वेलकम टू लेक्चर नंबर 29। आज के क्लास में हम ये कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इनका सॉल्यूशन किस तरह होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 29। सही है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k फ्रॉम n माइनस 3 टू n प्लस 2 x ऑफ k। ठीक है। और सबसे पहला पार्ट क्या कहता है कि भाई ये बताएं कि जो h ऑफ n होगा इसके एसोसिएटेड वो क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा इस तरह लिखें कि y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k फ्रॉम n माइनस 3 टू n प्लस 2। ठीक है। x ऑफ k डेल्टा के, तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखें, अब कोई भी चीज़ अगर कोई भी इंडेक्स हो उसको अगर हम जीरो फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास जीरो है, जीरो अगर डेल्टा ऑफ जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? अगेन एक्स ऑफ जीरो ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स ऑफ जीरो डेल्टा जीरो प्लस एक्स ऑफ वन डेल्टा एन माइनस वन प्लस फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ टू डेल्टा एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? एक्स ऑफ एन के। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें हम इसको ये नहीं लिख सकते कि हमारे पास जो यहाँ पर जो एच ऑफ एन होगा वो एसोसिएटेड होगा किसके साथ? एक्स ऑफ के के साथ। तो हमारे पास एच ऑफ एन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा एन प्लस 2 प्लस डेल्टा एन प्लस 1 प्लस डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन माइनस 1 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये डेल्टा एन माइनस 3 तक। तो सिर्फ पहले क्वेश्चन में यही देखना था हमने, और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था भाई, देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास ए पार्ट था कि डिटरमिन एंड प्लॉट एच ऑफ एन। अब देखें एच ऑफ एन को अगर प्लॉट करें तो वो क्या होना चाहिए? एच ऑफ एन को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ तो ये -2 से लेकर +3 तक इसके क्या होगा? ये -1 पर भी 1 होना था, 0 पर भी ये 1 होना था, 1 पर भी ये 1 था, और 2 पर भी ये 1, और अप टू 3। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद बी क्या कह रहा है भाई? बी कह रहा है कि इज दिस सिस्टम काजल। क्या ये सिस्टम काजल है? अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये देखें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल y ऑफ जीरो फाइंड करें तो y ऑफ जीरो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? n माइनस 3 से लेकर n प्लस 3। मतलब फ्यूचर का, यहाँ पर देखें फ्यूचर का इनपुट भी हमें दरकार है। या अगर LTI सिस्टम की बारे में बात करें तो हम कहते हैं LTI सिस्टम काजल कब होता है भाई? कि जब हमारे पास h ऑफ n हमारा जो हो वो क्या हो? जीरो व्हेन n इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास n-1, n-2 और n-3 पर भी हमारे पास क्या है? इसके कुछ एसोसिएटेड वैल्यूज हैं। तो हमारे पास बी पार्ट इसका क्या हो गया? ये हमारे पास, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास सिस्टम क्या हो गया? नॉन कॉजल। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर के वैल्यूज पर भी डिपेंड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास कह सकते हैं कि इसका एच ऑफ एन जो है व्हेन n इज लेस देन जीरो, फिर भी इसके वैल्यूज क्या करते हैं? यहाँ पर देखें ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो बी पार्ट इतना मुश्किल था। ठीक है। अच्छा, सी पार्ट क्या कहता है भाई? सी
पार्ट कहता है कि इज दिस अ स्टेबल सिस्टम, इफ यस देन व्हाई। देखें स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम क्या डिटरमिन करती है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट पर बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट उसको। और हमारे पास जो एलटीआई सिस्टम है वो कब स्टेबल होता है, हम कहते हैं कि अगर सम उसके इम्पल्स रिस्पांस का एब्सोल्युटली सम जो हो वो क्या हो, लेस देन इंफिनिटी हो, राइट। तो अब देखें ये हमारे पास सिग्नल कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से लेकर 3 तक, और इसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो h ऑफ n को अगर हम एब्सोल्युटली सम करके देखें तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि डेफिनेटली लेस देन इंफिनिटी है। तो ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टेबल है, राइट। नंबर सी पार्ट क्या कहता है भाई, नंबर सी पार्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास ये जो y ऑफ n है, सॉरी डी पार्ट अभी है ना, सी तो हो गया, डी जो y ऑफ n, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, इक्वेशन को, समेशन k फ्रॉम n-3 to n+2 x ऑफ k, कि ये टाइम इनवेरिएंट है और टाइम वेरिएंट है, सही है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं टाइम इनवेरिएंट में, हम x1 ऑफ n हम कहते हैं कि उसको हम सिर्फ इनपुट को शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल n-n0, राइट। तो जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा वो क्या होगा भाई, y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k फ्रॉम n-3 n+2 x ऑफ k -n0, राइट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड इंस्टेंस में क्या करेंगे, हम आउटपुट को शिफ्ट करेंगे, y ऑफ n -n0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, k फ्रॉम n-n0 -3 to n-n0 +2, ठीक है, x ऑफ k। अब देखें अगर हम इस वेरिएबल को किसी m के साथ रिप्रेजेंट करें, ये जो हमारे पास वेरिएबल, इसको अगर हम m के साथ रिप्रेजेंट करें तो अगेन हमारे पास देखें कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट है, सही है। हमारे पास y ऑफ n -n0 बराबर है y ऑफ n। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए कितना आसान सवाल था। अब डेल्टा फंक्शन, अगर इससे मुझे ये पता चला कि अगर किसी को डेल्टा ऑफ n को प्लॉट करना नहीं आता तो वो कभी भी ये सवाल नहीं कर सकता, और इसमें से मुझे अंदाजा हो गया कि कितने बंदों ने ये इस किस्म के सिग्नल पर काम किया है, सही। तो अगर इस तरह हो कि डेल्टा n माइनस के, तो ये 1 होता है व्हेन n इज इक्वल टू k, 0 अदरवाइज, सही है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो इस सवाल में रखी हुई थी, जो मेरे ख्याल में किसी को समझ नहीं आई, ठीक, ओके। अच्छा, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ड्रा डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। अब इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता। आपने सिर्फ इसमें कुछ जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं, जैसे डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट हमारे पास सिग्नल क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर डिफाइन होता है, बाकी जगह पर 0 होता है। किस तरह, अब इसको मैं न्यू करता हूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अगर हम n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 पर 1 है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ n के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रीट, ठीक। अब इसके बरक्स हमारे पास एक होते हैं कंटीन्यूअस। वो सिग्नल क्या होते हैं, वो हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर डिफाइन होते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये x ऑफ t हो गया, ठीक है। तो एक तो कैटेगरी ये हो सकती है। दूसरी कैटेगरी क्या थी, एक ये हो सकती है कि हमारे पास सिग्नल क्या हो सकता है, या इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अब इवन की कंडीशन क्या है कि x ऑफ n अगर बराबर हो x ऑफ -n के,
तो हमारे पास क्या होता है, सिग्नल एक इवन कहलाता है, और वो क्या होता है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए कंडीशन है, और कंटिन्यूस टाइम के लिए क्या है कि एक्स ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक, अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है ऑड। ठीक है, इवन के बरक्स ऑड होता है। वो क्या कहता है कि एक्स ऑफ माइनस एन मस्ट बी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन, राइट। ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम के लिए। और कंटिन्यूस टाइम के लिए क्या होता है कि एक्स ऑफ टी जो हो वो बराबर होना चाहिए एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, राइट। तो इसका अगर ग्राफ आप बनाए तो ये क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक सिग्नल क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि -2 से लेकर 2 तक, सही। तो ये हमारे पास क्या होती है कैटेगरी, ये कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम। एक अगर और आप लिख देते कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो से थर्ड कैटेगरी होती है, अगर हम कहें पावर और एनर्जी सिग्नल। ठीक है, पावर सिग्नल क्या होता है कि हमारे पास एवरेज पावर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर हमारे पास टाइम पीरियड, सही है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू t/2 एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर dt। ठीक है, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो हमारे पास क्या होता है, सिग्नल हमारे पास पावर सिग्नल होता है। और एनर्जी सिग्नल का क्या होता है फार्मूला, एनर्जी सिग्नल क्या होता है, वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर हमारे पास सिग्नल लेस देन इन्फिनिटी है तो हमारे पास सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल। अब नॉर्मली हमारे पास जो एनर्जी सिग्नल होता है उसमें जो पावर होता है वो पावर इसमें क्या होता है, पावर 0 होता है। ठीक है, और एवरेज पावर सिग्नल में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, नॉर्मली हमने कहा था कि जो हमारे पास पावर सिग्नल होते हैं वो पीरियोडिक, जैसे एक साइन वेव हो गई, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें देखिए अगर एनर्जी आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो वो इन्फिनाइट हो जाएगी, सही है। ये स्क्वायर इस वजह से ये नेगेटिव पल्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है इस तरह का, तो अब देखें ये हमारे पास इसकी कोई बाउंड्रीज है, फॉर एग्जांपल 0 टू t है, तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता डिके हो रहा है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, अब हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये सिग्नल हमारे पास इसकी जो टाइम हो वो इन्फिनिटी के बाद रिपीट हो, जिस तरह हमने फोरियर सीरीज में अजम्पशन ली थी। हमें कोई पता नहीं इसका टाइम पीरियड क्या है, इन्फिनिट है, क्योंकि ये उसके ये इन्फिनिटी से पहले कभी रिपीट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर देखें t की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, सही है। तो एनर्जी सिग्नल का हमारे पास जो पावर होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक, तो अगर ये 3 कैटेगरीज किसी ने लिखी हैं तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, सही, नाइस एंड इजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सवाल था वो क्या कह रहा था कि भाई डिस्क्राइब वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स विथ एग्जांपल, सही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिस्टम कैन बी मेमोरी और मेमोरी लेस, सही है, मेमोरी और मेमोरी लेस। अगर मैं लिखूं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इस पे डिपेंड करता है, अब देखें ये सिर्फ करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मेमोरी लेस के लिए क्या होती है कंडीशन कि अगर सिस्टम हमारा करंट टाइम पर डिपेंड करे, इनपुट पर, करंट इनपुट पर, तो सिस्टम हमारा मेमोरी लेस होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, मेमोरी लेस हो गया, सही। अगर इसके बरक्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मेमोरी सिस्टम लिखते हैं, तो अगर मैं यही सिस्टम लिखूँ 2x ऑफ n और प्लस 2x ऑफ n माइनस 1, तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं 0 टाइम पर चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2x ऑफ 0 प्लस 2x ऑफ माइनस 1, मतलब प्रीवियस इनपुट पर यहाँ से देखिए हमें प्रीवियस इनपुट की भी वैल्यूज चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, मेमोरी सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी पॉसिबल क्या हो सकती है भाई, दूसरी पॉसिबल प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि एक सिस्टम हमारे पास एक टाइम पर या तो कॉजल हो सकता है या नॉन कॉजल हो सकता है, कॉजल और नॉन कॉजल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम जो हमारे पास करंट या पास्ट इनपुट पर डिपेंड करें। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस के वेन के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब पास्ट इनपुट रहेगा, सही है। अगर वो करंट पर मतलब प्रेजेंट पर
और पास्ट इनपुट पर अगर डिपेंड करता है तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, ये हमारे पास कॉजल होता है। ठीक है, उसके बरक्स अगर कोई सिस्टम फ्यूचर पे डिपेंड करे, फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहेंगे कि वो नॉन काजल या एंटीसिपेटिव सिस्टम है। एंटीसिपेट मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल x-1 है प्लस मैंने x n+1 लिख दिया, आप देखें अगर मैं यहाँ पे y ऑफ 0 फाइंड करना चाहूँ तो ये होगा x ऑफ 0, यहाँ तक तो हमारे पास सिस्टम काजल है। x ऑफ -1 मतलब पास्ट इनपुट, यहाँ तक भी काजल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें x ऑफ +1 मतलब फ्यूचर का इनपुट। अब देखिए हमें नहीं पता कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, तो ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीसिपेटिव या नॉन काजल सिस्टम। तो अगर हमारे पास 100 इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो काजल हैं, अगर एक भी हमारे पास एक कंपोनेंट इस तरह का आ जाएगा जो नॉन काजल हो, तो ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम हमारा नॉन काजल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नॉन कॉजल के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। अगर किसी ने 3-4 प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं तो मैंने उसको कंसीडर कर दिया, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, सिस्टम। अब स्टेबल की कंडीशन क्या है कि बाउंडेड इनपुट पर बाउंडेड अगर आउटपुट मिले तो हम उस सिग्नल को क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं कि भाई वो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक इनपुट है x ऑफ t, पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास जो इनपुट हो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड है। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चलेगा इनपुट तो बाउंडेड है। अब अगर हमारे पास एक सिस्टम है y ऑफ t जो कि बराबर है e⁻x ऑफ t, तो देखिए अब इसकी हमें वैल्यू पता है कि भाई ये जो भी होगा वैल्यू लेकिन -b से लेकर +b के दरमियान होगा, तो हमारे पास ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। राइट, इसके बरक्स अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t विच इज इक्वल टू e⁻t। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ता जाएगा इस सिग्नल का ग्राफ क्या जाता जाएगा, अनबाउंडेड होता जाएगा। सही है, जब ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये मतलब जब हमारे पास t का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम जो है इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। ठीक, उसके बाद है जनाब हमारे पास जो प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट। सही है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट कब होगा, जब उसकी सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड ओवर टाइम। सही है, प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। तो इसको चेक करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनपुट को शिफ्ट करके देखते हैं। सही है, हमें जो भी आउटपुट है फॉर एग्जाम्पल हम उसको y प्राइम कह देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम पूरी टाइमलाइन को मतलब आउटपुट को शिफ्ट करते हैं। अगर ये y ऑफ n माइनस एन नॉट बराबर हो जाता है y डैश ऑफ n के, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज सिस्टम हमारा हमारा क्या है, वो टाइम वेरिएंट है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई एक हमारे पास सिस्टम है y ऑफ n इज इक्वल टू साइन x ऑफ t। ठीक है, तो अगर हम पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट को शिफ्ट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी ये y ऑफ t होगा। ठीक है, इसको यही तो मसला है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ y ऑफ t। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब हमने सिर्फ इनपुट को शिफ्ट किया हुआ है t माइनस टी नॉट, तो हमारे पास आउटपुट क्या बन रहा है, साइन x ऑफ t माइनस टी नॉट। मैं इसको कहता हूँ y प्राइम ऑफ t। ठीक है, अच्छा अब जनाब दूसरे फेज में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मैं पूरे टाइमलाइन को t माइनस टी नॉट शिफ्ट करता हूँ, मतलब आउटपुट को शिफ्ट करता हूँ। तो हमारे पास y ऑफ t माइनस टी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, साइन x ऑफ t माइनस टी नॉट। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास y ऑफ t माइनस टी नॉट बराबर है y प्राइम ऑफ x ऑफ t के। तो हमारे पास ये सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। अच्छा, अब इसके बरक्स अगर मैं सिर्फ एक काम करता, वो ये करता कि भाई अगर मैं एक सिस्टम लिखता y ऑफ
t इज इक्वल टू टी साइन एक्स ऑफ टी। तो अब देखिए हमारे पास अगर हम सिर्फ इनपुट को शिफ्ट करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू टी साइन एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट को शिफ्ट किया है, पूरी टाइमलाइन को शिफ्ट नहीं किया, तो ये t हमारा वैसे का वैसा आ गया, हमने सिर्फ शिफ्ट किसको किया है, इनपुट को किया हुआ। और इसके बरक्स अगर हम पूरे आउटपुट को शिफ्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, t माइनस टी नॉट साइन एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब देखें ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इसको बाकी भी प्रॉपर्टी लिनियरिटी है और टाइम सिस्टम हमारे पास या तो लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, वो आप खुद से देख लीजिएगा, अगर किसी ने 3-4 प्रॉपर्टीज लिखी है तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया है बस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास जो, वो क्या कहता है कि भाई एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने स्केच करना है और इसको लेबल करना है, सही है। तो सबसे पहले तो हम इस सिग्नल को सही से बना लेते हैं। यहाँ पर ये सिग्नल हमारा -2 से लेकर +2 तक है या 3 तक, +2 तक है, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरह है, ये -1 है पहले, ठीक, फिर उसके बाद ये +1, उसके बाद मेरे ख्याल में ये 2 तक है और ये 1 तक चला गया, और फिर ये इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास t, हमारे पास एक्स ऑफ टी, राइट। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि इस सिग्नल को हमें क्या करना है, ये शिफ्ट करना है 2 यूनिट्स, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि भाई अगर आपने क्या करना है, इसको 2 यूनिट्स डिले करना है, मतलब जो 0 इंडेक्स पर जो हमारे पास इम्पल्स रिसीव हो रही थी, अब वो 0, जो -2 पर रिसीव हो रही थी अब वो 0 पर होगी, जो -1 पर थी वो +1 पर, तो हमारे पास सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो जो हमारे पास -2 पर वैल्यू थी वो हमारे पास 0 पर आ जाएगी, जो 1 पर थी वो हमारे पास -1 पर थी वो 1 पर आ जाएगी, राइट, और जो 0 पर थी वो 2 पर आ जाएगी, ठीक, और लाइकवाइज, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा, ये 0 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास इसका ए पार्ट है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद बी पार्ट क्या कहता है भाई, कि आप क्या करें, एक्स ऑफ 1 माइनस टी, बी पार्ट कहता है कि भाई एक्स ऑफ 1 माइनस टी। अब देखें मैंने आपको पहले कहा था कि आर्डर जो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन सी, शिफ्टिंग, उसके बाद स्केलिंग और उसके बाद टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमेशा शिफ्टिंग करनी होती है। स्केलिंग और टाइम रिवर्सल आप इंटरचेंजेबली, आपकी मर्जी, आप जिसको पहले करना चाहें जिसको बाद में, लेकिन शिफ्टिंग आपने हमेशा सबसे पहले परफॉर्म करनी होती है। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं सिग्नल को इस तरह लिखूं कि एक्स ऑफ -t +1, तो देखिए ये हमारे पास सिग्नल पहले शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब हमारे पास एडवांसमेंट हो रही है, सही है। तो 1 यूनिट पहले एडवांस होगा फिर फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ तो जो -2 पर अब इम्पल्स थी वो कहाँ पर आ जाएगी, -3 पर, ठीक है, इस तरह, ठीक है। 1 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, ये हमने सिर्फ किसको प्लाट किया है, t+1 को, लेकिन हमें तो यहाँ पर -t चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इसको, अगर हम एक्स ऑफ 1 माइनस टी करें, मतलब हम अब इसको फ्लिप करने लगे, सही है। जो हमारे पास -3 पर वैल्यू था वो 3 पर आ जाएगा, +3 पर आ जाएगा, जो -2 पर था वो +2 पर आ जाएगा, जो -1 पर था वो +1 पर आ जाएगा, सही है, और जो +1 पर था वो -1 पर आ जाएगा, राइट। तो ये सिग्नल अब थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह सिग्नल फ्लिप हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका जो पार्ट था, सी पार्ट, वो क्या कहता है कि भाई कि आप क्या करें, इसको 6 - t/3, एक्स ऑफ 6 - t/3, ये किसी ने भी ठीक नहीं किया है, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स ऑफ 6 -
t/3। अब देखिए आपको ये इसमें हमारे पास स्केलिंग भी हो रही है, टाइम रिवर्सल भी हो रहा है और शिफ्टिंग भी हो रही है, तीनों इसमें काम हो रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको रीराइट में करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको रीराइट हम करते हैं कि भाई ये सिग्नल, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x ऑफ -t/3 +6 का मतलब क्या है कि ये एडवांस होगा कितने टाइम, 6 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 यूनिट्स इसको अगर हम एडवांस करें तो यहाँ पर ज़रा देखें कि भाई ये जो हमारे पास सिग्नल है, अब जो +2 पर वैल्यू थी वो -4 पर आ जाएगी, राइट। जो +1 पर वैल्यू थी वो कहाँ पर आ जाएगी, -5 पर। जीरो वाली वैल्यू -6 पर चली जाएगी। सही, इसी तरह होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बनाना चाहूँ तो ये शुरू ही -4 से होगा, -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो हमारे पास सिग्नल किस तरह दिखता है, इस तरह, ये यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने क्या किया, इसको अभी सिर्फ शिफ्ट किया है। ठीक है, अब हमें स्केल करना है इसको कितने, बाय फैक्टर ऑफ 3। मतलब देखिए, अगर हम, आपको पता है कि x ऑफ 80 अगर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारी टाइमलाइन होती है उसको a के साथ डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें हमारे पास क्या हो रहा है। सही है, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर स्केल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा सारा। ठीक है, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस मस्ट बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या स्टेप है, हमें इसको फ्लिप करना है, राइट। तो हमारे पास सिग्नल जो बनेगा वो फ्लिप्ड इसका वर्जन बनेगा। ठीक है, किस तरह, इस तरह, राइट। और ये जो -12 पर वैल्यू थी वो +12 पर आ जाएगी, जो -15 पर वैल्यू थी वो +15 पर आ जाएगी, जो हमारे पास वैल्यू -18 पर थी वो +18 पर आ जाएगी, और जो -21 थी वो +21, और जो -8 पर थी वो कहाँ पर आ जाएगी, -24 तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्नल इस तरह बनना था, x ऑफ 6 -t/3। ये किसी ने भी सवाल ठीक नहीं किया, राइट। अच्छा, अब उसके बाद ये 2t+1, सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे। चलिए, अब किया है तो अब इसको कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आखिरी है वो x ऑफ 2t+1, ये तो सबसे आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्नल को शिफ्ट करेंगे राइट साइड की तरफ। तो जो -2 पर वैल्यू थी वो -3 पर आ जाएगी। तो हमारे पास किस तरह होगा ये सिग्नल, ये इस तरह, ये 1 तक इस तरह जाएगा, 0 और ये +1। ठीक है, अब ये सिग्नल एक मिनट हमने क्या किया, -2 से शुरू होता है, देखिए -3 से हो रहा है, खत्म +2 पर हो रहा था, अब +1 पर हो रहा है, क्योंकि एक मिनट हमने इसको एडवांस कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2t, मतलब यहाँ पर जो भी a है उसके साथ डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, 0 डिवाइड बाय 2 वो सेम रहेगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये -1.5। तो ये था इसका आंसर। ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन किसी ने भी ठीक नहीं किया, पूरा किसी ने भी ठीक नहीं किया। इससे आसान सवाल और नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है कि भाई एन LTI सिस्टम विथ इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n इज गिवन बाय दिस वन। अब देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा, अब इसको नया चलाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाई हमारे पास h ऑफ n जो है वो बराबर है डेल्टा n +2 डेल्टा n-1 प्लस डेल्टा n-2 +2 डेल्टा n-3, राइट। 1 2 3 4। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। ठीक है, देखें अब जो हमारे पास ये जो डेल्टा n है ये कब 1 होगा, ये 1 हमें आउटपुट कब देगा, जब हमारे पास ये h ऑफ 0 हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल h ऑफ 0 लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं h ऑफ 0 तो वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ऑफ 0 +2 डेल्टा ऑफ n तो 0 है, -1 +3 डेल्टा -2 +4 डेल्टा
-3। अब देखें सिर्फ ये जो वैल्यू है ये हमें 1 यील्ड करेगा, बाकी ये सारे वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल h(1) फाइंड करूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ऑफ 1 प्लस 2 डेल्टा ऑफ -1 प्लस 1 0 प्लस 3 डेल्टा -1 प्लस 1 -2 -1 प्लस 4 डेल्टा -2। ठीक है, अब देखें अब हमें सिर्फ क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, डेल्टा ऑफ 0 क्योंकि हमारे पास 1 होता है, बाकी सारे वैल्यूज उसके 0 होते हैं, तो हमें h(1) क्या मिलेगा, 2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट जो h(n) मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 1 2 3 और 4 के। सही है, अब ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू दोनों की मतलब सेम है। अच्छा, लाइकवाइज हमारे पास जो दूसरा सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर ये देखें मिस्टेक है, ये x(n) होगा, तो वो किसके बराबर है, 2 डेल्टा n -1। तो अब मैं इसको फॉर्मूला, अगर ये x(n) है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा भाई 2 1 2 1 के। सही है, देखें पहले ये 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1। ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या था, सिंपली इसमें आउटपुट कैलकुलेट करना था एलटीआई सिस्टम का, और आपको पता है आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है इनपुट का इम्पल्स रिस्पांस के साथ। सही है, तो इसको आपने इस तरह कुछ भी नहीं करना था, कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना था। इतना टाइम तो नहीं है, मैं इसको शॉर्टकट में ही कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 2 1 2 1, राइट। तो अब 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 1 2 3 4 2 4 6 8 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें इसको इस तरह आप सम करते रहें विदाउट कैरी। जो आउटपुट आपको मिले वही फाइनल आउटपुट होगा। सही है, तो यहाँ पर देखें पहले हमें 2 मिल रहा है, उसके बाद 4 + 1 5, उसके बाद 10, और उसके बाद ये हो गया 11 11 + 4 15, और ये 16, उसके बाद 10 + 2 12, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये क्या हो गया 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास फाइनल आउटपुट। सही है भाई, आप इनका अब कन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जो कि है k फ्रॉम -∞ to ∞, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, तो इसके साथ भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप एक सिग्नल को फ्लिप करें, फिर उसको मूव करते रहें, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लेटिस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान मेथड है, देखें डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पेपर था। देखिए मैंने तकरीबन 20 मिनट में ये सारा पेपर हल करके आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पेपर जो कि आपको मसला कर रहा था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।